बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आना, बात बात पे रो देना, छोटी छोटी बातों में तनाव लेना, अ, बेमतलब किसी भी बातों पे बिना मतलब का सोचना, ये सब चीज़ों का मेन रीज़न है आदमी के पास इमोशनल इंटेलिजेंस का ना होना। देखिए, इस पे दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि आज की तिथि में सुसाइड कर लेना, अपने आप को चोट पहुंचाना, किसी और को चोट पहुंचाना, इन सब चीज़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण है व्यक्ति के पास इमोशनल इंटेलिजेंस का ना होना। आपने देखा होगा दुनिया में बच्चों को या आने वाली जनरेशन को हम आईक्यू बढ़ाने के लिए पढ़ाई में, लिखाई में, स्किल्स में बहुत पारंगत बनाते हैं। किस तरीके से हमारी जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे आसपास लोग मौजूद आईक्यू के तौर पे इंटेलिजेंट होंगे। हम आईक्यू बढ़ाने के काम तो बहुत करते हैं, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे लोगों में या हम लोगों में स्वयं में इमोशनल इंटेलिजेंस आएगा कैसे। क्योंकि देखिए, हर चीज की सफलता या असफलता के पीछे या उसको हैंडल करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशंस के बारे में जानें, समझें, आपको पता हो कि आप अपने इमोशंस को कितने बेहतर तरीके से जानते हैं। तो सबसे पहले चीज तो इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए आपको ये जानना होगा कि इमोशनली आप कैसे हैं। आपको आपके इमोशंस के बारे में पता है कि नहीं पता है, आप कितना जानते हैं अपने आप को। हमें यह भी जानना होगा कि हमारे इमोशंस को हम मैनेज कैसे करें, कैसे उनको साधें, कैसे उनके ऊपर नियंत्रण पाएं, उसको उसको कैसे उसमें ढलें, रचें, बसें। क्योंकि जब आपको इमोशंस के बारे में पता होगा तभी तो आप उसको मैनेज कर पाओगे। तो पहले तो सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशंस को जानना, अपने आप को जानना, पहचानना। फिर उसके बाद जरूरी है उसको मैनेज करना। आपको पता होना चाहिए कहां पर कैसा रिएक्ट करना है, कैसे इमोशंस को हैंडल करना है, किस तरीके से उस पर नियंत्रण पाना है। अपने बारे में जानने और अपने आप को मैनेज करने के अलावा एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि दूसरे के इमोशंस को भी कैसे हैंडल करना है, ये हमको आना चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने मुझे अपना दुख बताया, दर्द बताया, खुशी बताई, तो उस पर मैं उसको रिएक्ट कैसे करता हूं, उसको मैं हैंडल कैसे करता हूं, ये भी मुझे आना चाहिए। सिर्फ इतना नहीं है कि खुद के बारे में जान लिया और खुद के मैनेज मैनेज कर लिए, इमोशंस को हैंडल कर लिए तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस आ गई। नहीं, नहीं आएगी। आपको दूसरों के इमोशंस के बारे में खुद को वहां रखकर उनके इमोशंस को फील करना और फिर उस पर रिएक्ट करना, ये भी आना चाहिए। जब आप मैनेज करना सीख जाएंगे, दूसरों के इमोशंस को हैंडल करना सीख जाएंगे, तब आपके लिए एक बात और जरूरी हो जाती है, वो ये है कि आप उसका स्किल के रूप में कैसे यूज करेंगे, आप समाज में उसका उपयोग कैसे करेंगे, कैसे लोगों के बीच में आप उसको सही तरीके से सहेजेंगे या उसका उपयोग में लाएंगे। तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या होता है, अपने बच्चों को पढ़ो 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 खूब पढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को ये सीखो, वो सीखो, लैंग्वेज सीखो, स्पोर्ट्स सीखो, स्किल सीखो। एक चीज है जो हम खुद भी और हमारे बच्चों को भी नहीं सिखा पाते हैं, वो कहलाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसी के कारण आज आपने देखा छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे तनाव आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो जीवन में सब चीजों की लर्निंग के साथ साथ सबसे ज्यादा जरूरी है इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग, जिसकी आज के समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपने देखा होगा हल्की सी बातों पे सड़कों पे झगड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोनों को इमोशंस को हैंडल करते नहीं आ रहा है। इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज उन दोनों के पास है ही नहीं। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज होगी तो आपको पता होगा कहाँ कैसे रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाए, आपको दुख बहुत ज्यादा हो रहा है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उसको भी आप हैंडल करना सीख सकते हैं। अरे नौकरी चली गई तो मैं सुसाइड कर लूंगा, अरे मेरे साथ ये गलत हो गया, मैं तो अब अकेला पड़ गया, मुझे तो चिंता होने लगी, मैं नर्वस होकर डिप्रेशन में चला जाऊंगा, अपने आप को चोट पहुंचा लूंगा, नहीं होगा तो सामने वाले को चोट पहुंचा लूंगा। ये सब चीजें इमोशनल इंटेलिजेंस के एब्सेंस में होती हैं। अगर आपको पता है कि दुख होने पे कैसे आपको अपने आप को संभालना है, खुश होने पे आपको अपने आप को कैसे संभालना है, तो कभी भी आप किसी भी परेशानी में या किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे। तो मैं बार बार इंसिस्ट कर रहा हूं, लोगों से आसपास भी कहता हूं कि अपने आप को इमोशनल इंटेलिजेंस में ढालिए, उसको अपने आप को इंटेलिजेंट बनाइए इमोशनली। उस स्किल को सीखिए कि कब हंसना है, कब रिएक्ट करना है, तनाव आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये चीज जीवन में जैसे बाकी सारी चीजें हैं, पढ़ाई करना, स्किल्स डेवलप करना,
उसके बराबर ही इक्विवेलेंट है। वरना क्या होगा, आज की डेट में आपने देखा बहुत सारे लोग तनाव में ग्रस्त हैं, छोटी छोटी बातों पे झुंझला रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सब कारण है कि उनको अपने इमोशंस हैंडल करते नहीं आते। यदि आप स्वयं तनाव में हैं, आप बहुत ज्यादा खुशी में आके बहुत सारे प्रॉमिसेस कर देते हैं लोगों को, दुख में आके, गुस्से में आके बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं कि अरे ये गलत हो गया, मैंने गलत बोल लिया। तो ये सबसे बड़ा सिम्टम है ये जानने का कि आपको सख्त आवश्यकता है इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखने की। अपनी भावनाओं को पहचानिए। इसको पहचानने के लिए सबसे अच्छी बात यह है, आपको जेन्युइन ओपिनियन लेनी पड़ेगी लोगों से कि आप इमोशनली कैसे हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपकी भावनाओं में आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और जब आपको जेन्युइन तरीके से ये पता चल जाए कि भाई मेरी ये स्ट्रेंथ है और ये वीकनेस है, फिर आपको उसको सामाजिकता के तौर पे हैंडल करना भी सीखना पड़ेगा कि भाई अगर ये मेरी वीकनेस है, मैं बहुत जल्दी डिप्रेशन में चला जाता हूं, तो मुझे सीखना होगा कि भाई जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो मैं अपने तनाव को हैंडल कैसे करूं। तो आपको उसकी भी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दूसरों की भावनाओं को रिस्पेक्ट करना, उसको समझना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी ट्रेनिंग भी हमको होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, कोई हमको अपना दुख बताता है कि भाई मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हूं, हम उसके साथ बातें भी करते हैं, लेकिन चूंकि हमको उनकी भावनाओं को हैंडल करते नहीं आता और खुदा ना खास्ता भविष्य में कोई घटना हो जाती है, जैसे मान लीजिए अरे मैं कल ही तो उसके साथ बैठा था, उसने मुझे अपनी तकलीफ बताई थी पर मैं समझ नहीं पाया और पता चला दूसरे दिन उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे इमोशंस को हैंडल करते नहीं आया, तो मैं चाहकर भी मेरे परिचित की या मेरे जानकार की मदद नहीं कर पाया। इमोशनल इंटेलिजेंस ही आज की डेट में एकमात्र साधन है जो बड़े बड़ी दुर्घटनाओं को, बड़ी बड़ी मुसीबतों को टाल सकता है। हमने देखा होगा कई बार इमोशंस हैंडल ना करने के कारण रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पाती, वो ज्यादा लंबी नहीं चल पाती, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। हमने देखा कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होने के कारण क्या होता है, खुशी में आप ऐसे वादे कर देते हैं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। गुस्सा आप हैंडल नहीं कर पाते क्योंकि इमोशनली इंटेलिजेंट आप नहीं है, आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। तो आपने देखा लोग कितने जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में ऐसे उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं, बाद में पछतावा होता है कि अरे यार काश गुस्सा नहीं किया होता, अरे काश ऐसा नहीं किया होता तो ये मेरे साथ नहीं होता गलत, ये गलत होने से बच जाता। ज्यादा पढ़ लिखने के बाद भी, तकनीकी रूप से इतने समृद्ध होने के बाद भी दुनिया आज सबसे ज्यादा तनाव में और सबसे ज्यादा अपने आप के अवसाद से ग्रसित है। उसका एक ही कारण है कि हमको इमोशनल इंटेलिजेंट हम नहीं हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमको पता नहीं है, हम भावनाओं को, हम इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। तो मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अपने आप को या अपने परिवार को स्ट्रांग करना चाहते हैं, आपको बचपन से अपने आसपास मौजूद लोगों को इमोशन को हैंडल करने की, सीखने की, उसका इंटेलिजेंस डेवलप करने की ट्रेनिंग देनी ही होगी। नहीं तो आज के बच्चों में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, लड़ाई, बड़े बड़े कदम उठा लेना, ये सब चीजें कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। और मेरी ओपिनियन में तो ये आज की डेट में एकेडमिक का हिस्सा भी होना चाहिए। बचपन से बच्चों को जैसे आप बाकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए स्कूल करिकुलम में बचपन से ये पढ़ाया जाना चाहिए। खुशी कितनी महत्वपूर्ण है, दुख कितना महत्वपूर्ण है, गुस्सा क्या रोल है उसका जीवन में, तनाव को कैसे हैंडल करना है, ये सब चीजों की लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है।